नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं और हम सूरदास जी के ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। इस क्रम में अब तक हम 45 पदों की व्याख्या कर चुके थे। आज हम 46वें पद की व्याख्या से प्रारंभ करते हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया। कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और वो बोलना सीख रहे हैं, तो उसी बात को सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि मोहन यानी कि श्री कृष्ण मैया मैया कहकर पुकारने लगे। नंद महर सो बाबा बाबा अरु हलधर सो भैया, कि वे अब नंद बाबा को या अपने पिताजी को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगे और बलदाऊ को भैया भैया कहकर पुकारने लगे। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा ले ले नाम कन्हैया, कि माता यशोदा भवन में ऊंचे स्थान पर चढ़ चढ़कर कृष्ण को कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारती हैं। जब वह कहीं बाहर खेलने के लिए गए हुए होते हैं तो उन्हें कुछ बताने के लिए या उन्हें बुलाने के लिए माता यशोदा भवन में ऊंचे स्थान पर चढ़कर उन्हें कन्हैया कन्हैया नाम से पुकारती हैं। दूरी खेलन जनी जाहू ललारे मारेगी काहू की गैया। जनी मतलब मत जाओ, तो जनी जाहू मत जाओ। तो माँ यशोदा कृष्ण को पुकार कर कहती हैं कि अरे लला, तुम कहीं दूर खेलने के लिए मत जाना। अगर तुम कहीं दूर खेलने के लिए चले गए तो किसी की गाय तुम्हें मार देगी, किसी की गाय तुम्हें चोट पहुंचा देगी। गोपी ग्वाल करत कोतूहल घर घर बजती बधैया। श्री कृष्ण नटखट भी हैं और उनके साथ जो गोपी और ग्वाल जो बालक हैं वे भी नटखट हैं। तो सारे मिलकर बहुत सा कोतूहल करते हैं, बहुत प्रकार के करतब करते हैं, बहुत प्रकार के खेल खेलते हैं और हर घर में बधाई बज रही, अर्थात हर घर में आनंद का वातावरण बना रहता है। इन बालकों की धमा चौकड़ी देखकर, उनकी धमा चौकड़ी से हर घर में आनंद का वातावरण बना रहता है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणनी की बलि जैया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए तुम्हारे चरणों का बलिहारी हो जाता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे चरणों पर स्वयं को न्योछावर कर देता हूँ। अब हम 47वें पद की व्याख्या करते हैं। गोपाल राई दधी मांगत अरु रोटी। गोपाल राई कि श्री कृष्ण दधी दही मांगते हैं, अरु और रोटी। गोपाल यानी श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से हठ पूर्वक दधी यानी दही और रोटी मांगते हैं। वे कहते हैं कि मुझे दही और रोटी खाने के लिए दो। माखन सहित देही मेरी मैया सुपक सुकोमल मोटी। और वे मैया से कहते हैं कि हे मैया, मुझे दही और रोटी खाने को दो और वो भी माखन के साथ खाने के लिए दो। मैं माखन के साथ रोटी खाऊंगा और रोटी कैसी होनी चाहिए? सुपक, अच्छी तरह से पकी हुई, सुकोमल कोमल मुलायम, और मोटी, मुझे अच्छी तरह से पकी हुई कोमल और मोटी रोटी माखन के साथ दही के साथ खाने के लिए दो। कतहो आरी करत मेरे मोहन तुम आंगन में लौटी। आरी मतलब जिद करना, हट करना। तो माता यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि मैं तुझे रोटी दे दूंगी, लेकिन तुम आंगन में इस तरह से लोट लोट कर, आंगन में लेट कर इस तरह से जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस तरह से जिद नहीं करनी चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए। जो चाहो सो लेहु तुरत ही, छाड़ो यह मति खोटी। जो चाहो, जो तुम्हें इच्छा हो, सो तुम यानी वह तुम अवश्य ही ले लो। देहु यानी कि दूंगी, तुरत ही, एकदम तुरंत ही, तुरंत ही, कि जो तुम्हें चाहता है या जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहते हो वह मैं तुम्हें शीघ्र ही दूंगी। लेकिन तुम यह अपनी मति खोटी, तुम यह खोटी बुद्धि, यह हठ वाली बुद्धि छोड़ दो कि मैं तुम्हें देने के लिए
इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं जो भी तुम चाहते हो वह तुम्हें तुरंत ही खाने के लिए दूंगी, लेकिन तुम यह अपनी हठ वाली बुद्धि यानी कि खोटी बुद्धि छोड़ दो। करी मनुहारी कलेऊ दीनो मुख चुपरियो अरु चोटी। करी मनुहारी, मान मनुहार करना, किसी को मनाना। तो माता यशोदा ने, क्योंकि जब कृष्ण इस तरह से आंगन में लेट रहे हैं और इस तरह से हट कर रहे हैं, तो माता यशोदा ने बहुत प्रकार से कृष्ण की मान मनुहार की, उन्हें मनाया। और कलेवो यानी कि नाश्ता, जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, यानी कि भोजन, सुबह का भोजन, उसे कलेवा कहते हैं। तो कृष्ण को कलेवा दिया, सुबह सुबह कुछ खाने के लिए दिया। और माखन उनकी चोटी में और उनके मुख पर चुपड़ दिया, अर्थात उनके मुख पर भी माखन लगा दिया और उनकी चोटी में भी थोड़ा सा माखन लगा दिया। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो हाथ लकुटिया छोटी। सूरदास जी के जो ठाकुर, स्वामी, ठाकुर का मतलब स्वामी, सूरदास जी के स्वामी आंगन में किस तरह से खड़े हैं ये बताया गया है कि उनके हाथ में लकुटिया यानी कि लाठी, छोटी, एक छोटी सी लाठी उनके हाथ में है और वे आंगन में ठाड़ो यानी कि खड़े हैं। सूरदास जी के स्वामी श्री कृष्ण, बाल कृष्ण, अपने हाथ में एक छोटी सी लाठी लिए हुए आंगन में खड़े हैं, मानो कि वे गाय चराने जाने के लिए तैयार हैं। अब हम 48वें पद की व्याख्या करते हैं। वर्णव बाल वेश मुरारी। वर्णव वर्णन करता हूँ, बाल यानी बालक, बालक के रूप में, वेश, वेश उनकी आकृति या वो किस प्रकार के दिखते हैं, मुरारी यानी श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्ण के बाल वेश का वर्णन करता हूँ कि वे बालक के रूप में किस तरह से दिख रहे हैं, उनका रूप किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। थकित जित तित अमर मुनिगण नंदलाल निहारी। थकित, थक गए हैं, जित तित, जित जहां, तित तहां, अमर देवता, मुनिगण मुनिजन, नंदलाल, नंदलाल को निहारी देखते देखते, कि श्री कृष्ण के उस अनोखे, आकर्षक और शोभादायक रूप को देख देख कर अमर यानी देवता और मुनिगण थक चुके हैं, उनकी आंखें थक गई हैं। वे जहां भी हैं, जहां तहां भी वे विराजमान हैं, वहीं से वे श्री कृष्ण के इस बाल रूप को देख रहे हैं और उनका बाल रूप इतना मुग्ध कर देने वाला है, वे उनके बाल रूप के प्रति इतने आकर्षित हो गए हैं कि वे उनको देख देख कर उनकी आंखें थक गई हैं। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार हम कि एक ही कार्य को करते करते थक जाते हैं, और उसी प्रकार से वे देवता और मुनिगण भी कृष्ण के रूप को लगातार देख रहे हैं। उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं है, भूख प्यास इत्यादि की सुध भी नहीं है, आराम करने की सुध भी नहीं है, तो वे श्री कृष्ण के उस बाल रूप को देखने में इतने तल्लीन हैं कि उन्हें शरीर की सुध नहीं है और वे थकित हो गए हैं। केस सिर विन बपन के। केस यानी कि बाल, सिर, सिर के बाल। तो बिन, बिना, वपन यानी संवारना, जब हम बालों को संवारते हैं तो उसे वपन कहते हैं। तो उनके जो सिर पर बाल हैं वो किस अवस्था में है, बिना संवारे हुई अवस्था में है, अर्थात उनको संवारा नहीं गया, वह ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। चहु दिशा छिटके झारी, और वे चारों तरफ छिटके यानी कि बिखरे हुए हैं, झारी, झाड़ की तरह। जिस प्रकार से झाड़ बिखरे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो बाल हैं, बाल कृष्ण के सिर पर जो केश हैं, वे सवारी हुई अवस्था में नहीं हैं और वे चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हैं। शीश पर धरी जटा मनु शिशु रूप कियो त्रिपुरारी। अब जो उनके सिर पर बिना संवारे हुए बाल हैं, वे बिखरे पड़े हैं, तो वे किस प्रकार से लग रहे हैं कि
शीश पर धरी जटा, कि शीश पर जटाएं धारण करके मनु मानो शिशु रूप कियो, शिशु रूप में उपस्थित हो गए हैं त्रिपुरारी। त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु यानी कि भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था, तो इसलिए उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण बिना सवारे हुए केशों से युक्त हैं, उनके केश उनके सिर पर बिखरे पड़े हैं, तो वो ऐसे लग रहे हैं कि मानो भगवान शंकर अपने शीश पर जटाएं धारण करके बाल रूप में हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं। क्योंकि भगवान शंकर भी जब जटाएं धारण करते हैं तो उनके सिर के केश भी इसी प्रकार से लगते हैं बिखरे हुए, तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान शंकर स्वयं ही जटाएं धारण करके शिशु रूप में उपस्थित हो गए हैं। तिलक ललित ललाट केसर बिंदु शोभाकारी, तिलक माथे पर जो तिलक लगाया जाता है, ललित सुंदर, ललाट माथा, केसर, केसर एक पदार्थ होता है जो कि तिलक के रूप में भी लगाया जाता है, उसको खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिंदु, एक बिंदु के रूप में, शोभाकारी, शोभा को बढ़ाने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुंदर माथे पर केसर का बिंदु के रूप में तिलक लगाया हुआ है। जिस प्रकार से बिंदी लगाते हैं उसी प्रकार से माथे के बीच में गोल बिंदु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर केसर का तिलक लगाया हुआ है। और वह केसर का तिलक कैसे लग रहा है? रोष अरुण तृतीय लोचन रहियो जनो रिपु जारी, रोष यानी क्रोध से, अरुण लाल, तृतीय लोचन तृतीय नेत्र, रहियो है, स्थित है, अवस्थित है, जनु जैसे, रिपु जारी, रिपु यानी कि शत्रु, जारी उसको जला देने वाला, यानी कि रिपु जारी किसको कहते हैं कि जो शत्रुओं को अपने तीसरे नेत्र से जला दे, तो वो कौन है? महादेव, भगवान शंकर, उनको रिपु जारी कहा जाता है। उन्होंने कामदेव को भी इसी प्रकार से तीसरा नेत्र खोलकर भस्म किया था, तो इसीलिए उन्हें रिपुजारी कहा जाता है, यानी शत्रु को जला देने वाले। मानो कि भगवान शंकर ने क्रोध के कारण लाल हुए अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया है। तो श्री कृष्ण के माथे पर बिंदु रूप में केसर का जो तिलक लगा हुआ है वह इस प्रकार से लग रहा है कि मानो भगवान शंकर ने क्रोध के कारण लाल हुए, अरुण यानी कि लाल हुए अपने तीसरे नेत्र को खोल लिया है। केसर का रंग भी लाल होता है, तो वह जो भगवान कृष्ण के माथे पर वह केसर का एक बिंदु तिलक के रूप में लगा हुआ है, वह भगवान शंकर के तृतीय नेत्र के समान ही लग रहा है। कंठ कठुला नीलमणि अंबोज माल संवारी, कंठ यानी कि गला, कठुला गले में पहना जाने वाला एक आभूषण, नीलमणि नीली मणि, अंबोज अंबुज से अंबोज बना है, तो अंबु यानी कि पानी और ज उत्पन्न होना, पानी से उत्पन्न होने वाला यानी कि कमल, अंबोज माल यानी कमलों की माला, संवारी अच्छे से संवार कर डाली हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले में कठुला में नीलमणि पहनी हुई है, जो गले में पहना जाने वाला आभूषण है उसमें नीलमणि लगी हुई है, अर्थात भगवान कृष्ण ने नीलमणि से युक्त कठुला अपने गले में पहना हुआ है और उन्होंने अंबोज माल यानी कि लाल कमलों की माला भी धारण की हुई है। गरल ग्रीव कपाल ढर इही भाई भय मदनारी, गरल यानी कि विष और ग्रीव यानी कि गला, कपाल मनुष्य की खोपड़ी, मरने के बाद जब उसे जलाया जाता है तो जो खोपड़ी का भाग बचता है उसे कपाल कहा जाता है। इही इस भाई भाव भय हो गए, मदनारी मदन जमा अरि, मदन कामदेव को कहते हैं और अरि शत्रु, कामदेव के शत्रु कौन हैं?
भगवान शिव। तो वो जो श्री कृष्ण हैं जिनके गले में, कंठ में नीलमणि से युक्त कठुला आभूषण है और जिन्होंने अपने हृदय प्रदेश पर अंबुज यानी कि लाल कमलों की माला धारण की हुई है, तो वे उन्हीं भगवान शिव के स्वरूप ही हो गए हैं। वे उन्हीं भगवान शिव के स्वरूप ही हो गए हैं। विष पीने के कारण जिनका गला, जिनका कंठ नीला होता है। आपको पता होगा कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के गले में नीलमणि से युक्त कठुला है, वह भगवान शिव के नीलकंठ के समान ही लग रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो लाल कमलों की माला धारण की हुई है, वह मुंडमाला के समान ही लग रही है। कपाल को हम मुंड भी कह सकते हैं। तो यह माना जाता है कि भगवान शिव मुंडों की माला धारण करते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने माला धारण की हुई है, वे लाल कमल बिल्कुल मुंड माला के समान ही दिखाई दे रहे हैं। कुटिल हरि नख हिय हरि के हर्षि निरखती नारी। कुटिल यानी कि टेढ़ा, वक्र, हरि यानी कि सिंह, नख नाखून, हिय यानी कि हृदय, हरि के भगवान श्री कृष्ण के, हर्षि प्रसन्न होकर, निरखती देख रही हैं। नारी ब्रज की नारियां या गोपियां, जो श्री कृष्ण के हृदय प्रदेश पर सिंह का वक्र नाखून, सिंह का कुटिल जो नाखून है, वक्र जो नाखून है, वह सुशोभित हो रहा है। जैसे हमने पहले एक पद में पढ़ा था कि माता यशोदा ने इस उद्देश्य से कि भगवान श्री कृष्ण को नजर ना लगे, इस उद्देश्य से उन्हें बाघ या सिंह का नाखून पहनाया था। तो वो जो सिंह का वक्र नाखून है, वह उनके शरीर पर, उनके हृदय प्रदेश पर सुशोभित हो रहा है और उसे देख देख कर ब्रज की स्त्रियां बहुत प्रसन्न हो रही हैं, बहुत आनंदित हो रही हैं, आनंद उठा रही हैं उस शोभा का। ईश जनु रजनीश राख्यो भाल तेजु उतारी। ईश यानी कि भगवान शिव के लिए ईश शब्द का प्रयोग किया गया है। जनु मानो या जैसे, रजनीश, रजनी जमा ईश, रजनी यानी रात्रि और ईश मतलब स्वामी। रात्रि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। जैसे दिन का स्वामी सूर्य, वैसे ही रात्रि का स्वामी चंद्रमा। तो ईश जनु रजनीश राख्यो, चंद्रमा को राख्यो रखा है, भाल यानी माथे से, उतारी उतार कर। तो श्री कृष्ण के हृदय पर सुशोभित वह सिंह का नाखून उसी प्रकार से लग रहा है मानो कि भगवान शिव ने अपने मस्तक से चंद्रमा को उतार कर नीचे हृदय प्रदेश पर धारण कर लिया हो। यह माना जाता है कि भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा विराजमान रहता है। और जो चंद्रमा विराजमान रहता है, क्योंकि चंद्रमा अनेक कलाएं उसमें होती हैं, घटता बढ़ता रहता है, तो जब वह घटता हुआ चंद्रमा होता है तो वह टेढ़ा दिखाई देता है, कुटिल दिखाई देता है, वक्र दिखाई देता है। जिस प्रकार से कोई वक्र रेखा होती है, कर्व जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वैसा दिखाई देती है। तो वो जो बाघ का नाखून भी है वैसा ही दिखाई दे रहा है। और क्योंकि भगवान शिव के तो माथे पर वह चंद्रमा होता है, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने उसी आकृति के सिंह के नाखून को हृदय प्रदेश पर धारण किया हुआ है। तो कवि की कल्पना है कि मानो भगवान शिव ने अपने शीश पर विराजमान चंद्रमा को अपने माथे से उतार कर नीचे धारण कर लिया हो। सदन रज तन श्याम शोभित सुभग इहि अनुहारी। सदन यानी घर, रज यानी कि धूल, तन शरीर, श्याम भगवान श्री कृष्ण शोभित सुशोभित हो रही है, सुभग सुंदर, इही इस प्रकार से अनुहारी लग रही है। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल अपने आंगन में चलते हैं
तो घुटनों के बल चलने से जो आंगन की धूल है वह उनके शरीर पर लग जाती है, और उनके शरीर पर लगी हुई वह आंगन की धूल इस प्रकार से लग रही है। मनहु अंग विभूति राजति शंभु सो मधुहारी। मनहु मानो, अंग अंगों पर, विभूति भभूत यानी कि राख, शमशान की राख, उसको भभूति जिसको हम कहते हैं उसको यहाँ सूरदास जी ने विभूति लिखा है। राजती विराजमान है या सुशोभित हो रही है। शंभु सो, शंभु यानी भगवान शिव, सो के समान, मधुहारी यानी कि मन को हरने वाली या सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली। तो ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण जब आंगन में घुटनों के बल घूमते हैं, चलते हैं, तो उनके शरीर पर लगी हुई आंगन की वह धूल उसी प्रकार से लग रही है मानो भगवान शिव ने अपने शरीर पर शमशान की राख मल ली हो या शमशान की राख लगा ली हो। त्रिदशपति पति असन को अति जननी सो करे आरी। त्रिदशपति यानी कि संसार के स्वामी, पति असन को यानी कि देवताओं के स्वामी, सारे संसार के स्वामी और इंद्र आदि देवताओं के स्वामी, जननी यानी माता, आरी यानी कि हठ, वही संसार के स्वामी हैं और जो देवताओं के स्वामी हैं वही आज बाल रूप में, श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर इस प्रकार की लीला कर रहे हैं कि वे अपनी मैया यशोदा से आरी यानी कि हठ कर रहे हैं। सूरदास विरंची जाको जपत निज मुखचारी। सूरदास जी कहते हैं कि विरंची यानी ब्रह्मा, जाको जिनको जपत जपते हैं, निज अपने मुख, मुह चारी चारों की, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि ये तो वही श्री कृष्ण हैं, वही परमात्मा हैं जिनका गुणगान ब्रह्मा अपने 4 मुखों से करते रहते हैं, जिनका नाम ब्रह्मा अपने 4 मुखों से निरंतर ही जपते रहते हैं। अब हम पद संख्या 49 की व्याख्या करते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण अपनी मैया यशोदा से पूछ रहे हैं कि हे मैया, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तूने तो कितनी बार कहा है कि तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, तुम दूध पियो, दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, और तुम मुझे दूध पिलाती रहती हो, लेकिन ये तो नहीं बढ़ रही है। और वे इसलिए पूछते हैं कि हे मैया, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार, कितनी बार, कितना समय हो गया है मोही मुझे दूध पियत, दूध पीते हुए, मुझे दूध पीते हुए कितना समय बीत गया है। ये जो चोटी है अजहू, आज भी छोटी की छोटी ही रह गई है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो वह है लांबी मोटी। तू जो कहती, तू तो हमेशा यही कहती थी कि बल, बलदाऊ, बलराम की बेनी यानी चोटी ज्यों के समान वह है, हो जाएगी लांबी मोटी, लंबी और मोटी। तू तो मुझसे हमेशा कहती थी कि कान्हा दूध पी ले तो तेरी चोटी भी बलदाऊ की चोटी के समान ही लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जय है भुई नागन सी लोटी। काढ़त यानी काढ़ने से, गुहत यानी गूंथने से, नहवावत यानी कि नहलाने से, है जय यानी कि हो जाएगी, भुवी यानी कि पृथ्वी पर, नागिन सी सर्पिणी के समान, लोटी लौटने लगेगी। कि जिस प्रकार से कोई लंबी और मोटी नागिन, काली नागिन भूमि पर लौटती है, उसी प्रकार से काढ़ने, गूंथने और नहलाने से ये तेरी चोटी भी उसी नागिन के समान पृथ्वी पर लौटने लग जाएगी। हे मैया, तू तो ऐसा कहती थी। काचो दूध पियावती पची पची देती न माखन रोटी। हे मैया, तू मुझे पची पची हठ पूर्वक काचो दूध, काचा दूध पियावती पिला देती है, देती ना माखन रोटी, और तू मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती। मुझे तो माखन रोटी ही अच्छी लगती है, लेकिन तू मुझे वह ना देकर
काचा दूध पिलाती है। सूरज चिरजीवो दो भैया हरिहलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि माँ कान्हा की इस प्रकार की बात सुनकर यह मनोकामना करती है कि चिरजीवहु, चिरायु हो, लंबी आयु तक जीवित रहें। दो भैया कि ये जो बलराम और कृष्ण दोनों भाई हैं, ये जो दोनों उनके पुत्र हैं, ये चिरंजीवी हों। हरि हलधर की जोटी, हरि कृष्ण हलधर बलराम की जोटी, जोड़ी कि बलराम और श्री कृष्ण की यह जोड़ी, ये दोनों भाई चिरंजीवी हों। अब हम 50वें पद की व्याख्या करते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि यानी कि कृष्ण अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे आनंद मग्न होते हैं तो वे स्वयं अपने आप में ही कुछ गुनगुनाते रहते हैं, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे हैं और कुछ गुनगुना रहे हैं। तनक तनक चरणनी सो नाचत मन ही रिझावत। तनक तनक छोटे छोटे, चरणनी पैरों से, नाचत नाच रहे हैं, मन ही रिझावत और अपने मन मन में, स्वयं के मन में ही रिझावत प्रसन्न हो रहे हैं। श्री कृष्ण छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं और मन मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। बाह उठाई काजरी धोरी गईनी टेरी बुलावत। बाह उठाई हाथ उठाकर, काजरी धोरी काली और सफेद, गईनी गायों को, टेरी पुकार कर, बुलावत बुला रहे हैं। वे अपनी बाह उठाकर काली और सफेद सभी गौओं को उनका नाम ले लेकर पुकार रहे हैं। कबहुक बाबा नंद पुकारत कबहुक घर में आवत, और कबहुक कभी वे बाबा नंद को पुकार रहे हैं और कभी घर के अंदर आ रहे, कभी वे बाहर जाकर बाबा नंद को पुकारते हैं और कभी घर के अंदर आ जाते हैं। माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत। माखन तनक यानी थोड़ा सा माखन लेकर अपने कर में, यानी कि अपने हाथ में थोड़ा सा माखन लेते हैं। तनक बदन में नावत, और थोड़ा सा माखन जो है बदन यानी कि मुख, मुंह, नावत लगा लेते हैं। वे थोड़ा सा माखन अपने हाथ में लेते हैं और थोड़ा सा माखन अपने मुख पर लगा लेते हैं। जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा क्रियाएं करता है, वैसी ही स्वाभाविक क्रियाओं का यहाँ श्री कृष्ण की बाल क्रियाओं का सूरदास जी ने वर्णन किया है। कबहुक चितय प्रतिबिंब खंभ में लौनी लिए खवावत। कबहुक यानी कभी, चितय देखकर, प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया, खंभ में स्तंभ में, लौनी यानी कि माखन लिए लेकर खवावत खिलाते हैं। और कभी जब वह किसी स्तंभ के सामने जाते हैं, क्योंकि स्तंभ कुछ धातुओं का बना है, तो उसमें उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है और उस प्रतिबिंब में जो बालक उन्हें दिखाई देता है उसे वे मक्खन लेकर खिलाते हैं। दूरी देखती जसुमती यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत। दूरी, दूर से देखती, देख रही है, जसुमती माता यशोदा, यह लीला, यह बाल लीला, माता यशोदा श्री कृष्ण की यह बाल लीला दूर से देख रही है। हर्ष आनंद बढ़ावत, और उनके मन का हर्ष और उनका आनंद अत्यधिक बढ़ जाता है इस प्रकार की लीलाओं को देखकर। सूर श्याम के बाल चरित नित नित देखत भावत। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के, श्री कृष्ण के ये बाल चरित्र, ये बाल लीलाएं नित नित, नित्य प्रति ही देखत, देखते रहने से भावत अच्छी लगती हैं। कि यदि नित्य प्रति भी श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं को देखा जाए तो भी वे निरंतर रूप से प्रतिदिन ही अच्छे लगते हैं। तो आज हमने 46 से 50 तक पदों की व्याख्या की है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गई होगी। धन्यवाद।